प्रिय दर्शकों, जैसा कि इसके पूर्व के वीडियो में ही हमने आपको अध्यास के लक्षण के बारे में बताया और अध्यास के ही प्रसंग में अज्ञान का भी स्वरूप निरूपण हुआ था। वहाँ पर अज्ञान के स्वरूप निरूपण के प्रसंग में हमने अत्यंत संक्षिप्त में आपको अज्ञान के जो द्विविध भेद कहे गए हैं, द्विविध भेद वस्तुतः वह भेद न होकर के वह अभिप्राय मात्र से कहे जाते हैं, अर्थात कथन मात्र होता है। समष्टि और व्यष्टि, यह एकत्व के अगर भाव से उस अज्ञान को कहना होता है तो उसे समष्टि अज्ञान कहते हैं, और जब उसे व्यक्तिगत रूप में कहना होता है तब उसे व्यष्टि अज्ञान कहते हैं। यह अनेक रूप में कहलाता है। इसके लिए उन्होंने दो दृष्टांत दिए थे, जल बिंदुओं का और वृक्ष समूहों का। तो वह आप पूर्व के वीडियो में जाकर के उसको देख सकते हैं। इसके आगे का अब हम लोग यहाँ पर प्रसंग है जो उसका वर्णन करेंगे। अब देखिए, यह जो समष्टि और व्यष्टि कहा गया है, इसके मूल में अभिप्राय क्या है ग्रंथकार का, इसको समझ लीजिए तो संपूर्ण वृत्ति आपकी समझ में आ जाएगी। सदानंद योगींद्र जी क्या कहते हैं, उनके कहने का अभिप्राय यह है कि अज्ञान वस्तुतः एक है, लेकिन श्रुतियों में अज्ञान के लिए विभिन्न प्रकार की उक्तियां मिलती हैं। अजाम में काम लोहित शुक्र कृष्णवर्णाम इंद्रो माया भी पुरुरूपित। इस प्रकार से जो भिन्न भिन्न श्रुति वचन हमें प्राप्त होते हैं, यह उस अज्ञान की एकत्व को अनेकत्व को द्योतित करते हैं। उस एकत्व और अनेकत्व के पीछे का रहस्य क्या है, तो उसी रहस्य को उन्होंने कहा समष्टि अभिप्रायेण व्यष्टि अभिप्रायेण। जब आपको समष्टि भाव से अर्थात एक समूह के रूप में कहना होता है, जैसे बहुत सारे मनुष्यों का समूह है तो आप क्या कह देते हैं उसको, या वृक्षों का समूह है उसको वन आप कहते हैं। भिन्न भिन्न वृक्षों को अगर आपको एक नाम विशेष से द्योतित करना है तब आप उसे आम्र वृक्ष, जाम्बू वृक्ष इत्यादि विभिन्न नामों से आप उसको उद्बोधित करते हैं। तो यही प्रसंग यहाँ पर भी है। जब उस अज्ञान को समग्र रूप में समूह रूप में कहना होता है तो उसे समष्टि अभिप्रायेण एकम व्यष्टि अभिप्रायेण अनेकम, इस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। यह प्रसंग आपको समझ में आ गया होगा। यह जो समष्टि अज्ञान है, यह वस्तुतः क्या है, उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना, उत्कृष्ट उपाधि वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें विशुद्ध सत्व की प्रधानता है। इसमें रज और तम का लेश मात्र यहाँ पर नहीं दिखता है। वस्तुतः अज्ञान त्रिगुणात्मक है, यह पूर्व में ही कहा गया है। अज्ञानम तु सदसद्भ्याम अनिवर्चनीयम त्रिगुणात्मकम, तीन गुणों वाला अज्ञान है। लेकिन वस्तुतः है क्या, यहाँ पर सत्व का उद्रेक है और रजोगुण और तमोगुण अभिभूत है। पूर्णतः वह अंश मात्र उनमें रज और तम विद्यमान है, लेकिन सत्व गुण का पूर्णतः उद्रेक यहाँ पर है। इस कारण से उसको विशुद्ध सत्व प्रधाना इस प्रकार से कहा गया। अब देखिएगा, इस अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है वह चैतन्य कैसा है, अर्थात चैतन्य अर्थात निर्गुण ब्रह्म। इस समष्टि अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है वह, इसी को लिखते हैं ग्रंथ, एतद उपहितम चैतन्यम। इस समष्टि अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है वह चैतन्य क्या है, तद उपहितम चैतन्यम सर्वज्ञत्वम, अर्थात सर्वज्ञत्व है, वह सब कुछ जानने वाला है। अर्थात वह सभी जो भी कार्य हो रहे हैं इस धरती पे, संपूर्ण कार्यों का वह साक्षी है। साक्षी अर्थात दृष्टा, प्रत्यक्ष उसका वह दर्शन करता है। जीव मात्र जो भी कार्य कर रहे हैं, जो हमें वस्तुतः दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन सारे कार्यों को देखने वाला वह एक साक्षी है। इसलिए उसको सर्वज्ञत्व कहा गया, सब कुछ जानने वाला। फिर उसके बाद सर्वेश्वरत्व, समस्त जीव जिस प्रकार के कार्य करते हैं, शुभ अशुभ जो भी कर्म करते, कर्मों के अनुरूप फल को देने वाला होने के कारण उसे सर्वेश्वरत्व कहा गया। सबका ईश्वर है वह, ठीक। उसके बाद सर्वनियंत्रत्वादि, सभी का नियंत्रक है, अर्थात वह चैतन्य जीव के अंतःकरण विद्यमान होकर के बुद्धि को नियंत्रित करता है। इस कारण से वह सर्वनियंत्रित्व इस प्रकार कहा जाता है। तो संपूर्ण वृत्ति उन्होंने लिखी, एतद उपहितम चैतन्यम सर्वज्ञत्व, सर्वज्ञत्व हो गया, सर्वेश्वरत्व सबका ईश्वर हो गया, सर्वनियंत्रित्वादि सबका नियंत्रण करने वाला। उसके बाद एतद उपहितम चैतन्यम सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रित्वादि गुणकम अव्यक्त अंतर्यामी, अव्यक्त है वह, व्यक्त नहीं है, अर्थात उसके बारे में वाणी से कथन नहीं किया जा सकता, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। अंतर्यामी
सब में वह विराजमान है। क्या सकल ज्ञानावभाषकत्वाद, संपूर्ण ज्ञान का अवभाषक होने के कारण, अर्थात संपूर्ण ज्ञानों का वह अवभाषक है, उनको प्रकाशित करता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, यह श्रुति इसमें प्रमाण स्वरूप है। अब देखिए इसमें श्रुति भी प्रमाण स्वरूप है। श्रुति क्या कहती है? सर्वज्ञ सर्ववित्, यह श्रुति भी इस वाक्य में प्रमाण स्वरूप है। तो यह बात आपकी समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए वह जो समष्टि अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है, वह चैतन्य किस प्रकार का है, उसके आगे उसका वर्णन करते हैं। समष्टि अखिल कारणत्वात्, समष्टि अर्थात समूह रूप में अखिल का कारण होने से, अर्थात इस संपूर्ण चराचर का कारण होने से, कारण शरीरम, कारण शरीर है, अर्थात 3 प्रकार के शरीर वेदांत दर्शन में माने गए हैं। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। कारण शरीर जो कि वस्तुतः मूल है, उसके बाद जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का आगे वर्णन किया जाएगा। 17 अव्यय वाला वह सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्मांगम भोग साधनम, भोग का साधन है, वह एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन कराने वाला भी है वह। उसके विषय में आगे हम वर्णन करेंगे सूक्ष्म शरीर का, जब लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर का जब प्रसंग आएगा तब। तो यहाँ पर केवल मात्र इतना जान लीजिए कि वह क्या है? कारण शरीर है, वह ईश्वर कारण शरीर है। और क्या है? आनंदमय प्रचुरत्वात्, आनंद की अत्यधिकता के कारण। अब देखिए इसी समष्टि अज्ञान को कारण शरीर कहा गया है। और क्या कहा गया इसको? आनंदमय की प्रचुरता होने के कारण आनंदमय कोश कहा गया। और ईश्वर चैतन्य जिस प्रकार तलवार म्यान में रहती है, उसी प्रकार ईश्वर चैतन्य भी समष्टि अज्ञान में छुपा रहता है, ढका रहता है। इस कारण से इसे आनंदमय कोश कहा गया है। आनंद प्रचुरत्वात्, आनंद की प्राचुर्यता के कारण। ठीक है, इसके बाद कारण शरीर हो गया और आनंदमय कोश हो गया। कोश इसलिए हो गया क्योंकि जिस प्रकार तलवार म्यान के अंदर रहती है, उसी प्रकार ईश्वर चैतन्य जो है वह भी इस समष्टि अज्ञान के अंतर्गत विराजमान होता है। तो इस समष्टि अज्ञान को हमने क्या क्या कहा? कारण शरीर कहा। दूसरा क्या कहा? आनंदमय कोश कहा। सुषुप्ति लय, प्रपंच लय स्थान है, सुषुप्ति है यह, इसे सुषुप्ति भी कहते हैं क्योंकि इसी में सभी प्रपंच का लय भी होता है। इस समष्टि अज्ञान में ही समस्त प्रपंचों का लय होने के कारण इसे सुषुप्ति स्थान भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह जो समष्टि अज्ञान है उसको 3 नामों से भी हम कहते हैं। क्या क्या उनको कहते हैं? पहला कहते हैं उसे कारण शरीर, दूसरा आनंदमय कोश और तीसरा सुषुप्ति स्थान। यह तो बात हुई समष्टि अज्ञान की। समष्टि अज्ञान एतद उपहितम चैतन्यम सर्वज्ञत्व सर्वस्वरत्व सर्वनियंत्रत्वादि गुणकम अव्यक्त अंतर्यामी जगत कारण ईश्वर व्यवदिश्यते, यह कहा गया। अब इसके बाद जो समष्टि के बाद जब आपका व्यष्टि अज्ञान है, यह व्यष्टि अज्ञान क्या कहलाता है? यम व्यष्टि ही निकृष्टोपादितया मलिन सत्व प्रधाना। अब देखिए समष्टि के लिए उत्कृष्टोपाधितया, उत्कृष्ट उपाधि वाला है, अर्थात श्रेष्ठ उपाधि वाला कहा गया। उपाधि मतलब वस्तुतः उपाधि के लिए हम क्या कहेंगे? तर्क भाषाकार ने उपाधि के लिए लक्षण दिया है, वह प्रयोजक या हेतु जो वस्तु को अपने स्वरूप से भिन्न रूप में प्रकाशित होने में प्रयोजक होता है, उसे ही हेतु, उसे ही उपाधि कहते हैं। प्रयोजकश्चोपाधि इत्युच्यते, यह तर्क भाषाकार ने, केशव मिश्र जी ने यह बात कही है। तब आप यहाँ देखिएगा समष्टि जो अज्ञान है उसके लिए कहा गया यम समष्टि अज्ञानम उत्कृष्टोपादितया, उत्कृष्ट उपाधि वाला है समष्टि अज्ञान। यम व्यष्टि निकृष्टोपादितया मलिन सत्व प्रधाना, यह जो व्यष्टि है निकृष्ट उपाधि वाला है, अर्थात श्रेष्ठ नहीं है, नीच उपाधि वाला है। किस कारण से? मलिन सत्व प्रधाना, इसमें सत्व की मलिनता हो जाती है, अर्थात रजोगुण और तमोगुण का उद्रेक हो जाता है, सत्व गुण किंचित मात्रा में विद्यमान रहता है। और यह जो आपका व्यष्टि अज्ञान है, यह क्या है? एक ज्ञानावभाषकत्वात्, केवल मात्र एक ज्ञान का अवभाषक है। वस्तुतः जीव, प्रत्येक जीव में एक एक अज्ञान है, वह व्यष्टि अज्ञान कहलाया। यह व्यष्टि अज्ञान एक एक ज्ञान का ही केवल प्रकाशन करेगा, संपूर्ण ज्ञान का प्रकाशन नहीं करेगा। इसलिए एक ज्ञानावभाषकत्वात् और मलिन सत्व प्रधानाः निकृष्ट उपाधि, निकृष्ट उपाधि इस प्रकार से इसको कहा जाता है। यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा समष्टि जो अज्ञान है उसको भी हमने क्या कहा? कारण शरीर कहा, आनंदमय कोश कहा और इसके अलावा
तीसरा उसको दिया गया सुषुप्ति लय स्थान, सुषुप्ति स्थान। अब इस जो आपकी व्यष्टि अज्ञान है इसको भी क्या कहते हैं? इसको भी कारण शरीर कहा गया है, आनंदमय कोष कहा गया है और सुषुप्ति स्थान भी कहा गया है। लेकिन यहाँ पर भेद है, ध्यान दीजिएगा। समष्टि का जो कारण शरीर है, आनंदमय कोष है और जो वहाँ पर आपका सुषुप्ति स्थान है, और यहाँ पर जो आपका कारण शरीर, आनंदमय कोष और सुषुप्ति स्थान है, इन दोनों में वस्तुतः भेद है। भेद किस प्रकार से, ये देखिएगा। हिरण्यगर्भ इत्यादि जो उत्पन्न होते हैं उनका कारण शरीर है वहाँ ईश्वर, और यहाँ पर जो जीव इत्यादि उत्पन्न हो रहे हैं, अहंकार इत्यादि की जो उत्पत्ति हो रही है, उनका कारण है यह प्राज्ञ, इसलिए इसको कारण शरीर कहा गया। आनंदमय प्रचुरत्वात्, दोनों में ही आनंद की प्राचुर्यता होती है, लेकिन वह आनंद समष्टि रूपेण होता है और यहाँ आनंद व्यष्टि रूपेण होता है। किस प्रकार से होता है? तो वहाँ पर तो आपका रजगुण तमोगुण होता ही नहीं है, आनंद की प्राचुर्यता होती है, तो इसलिए वहाँ आनंदमय कोश कहलाया, क्योंकि ईश्वर में आनंद ही विद्यमान है। यहाँ पर आनंद कब आता है? सुषुप्ति काल में यहाँ पर आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि न वहाँ पर इंद्रियां रहती हैं, न मन रहता है, ये सब कहीं न कहीं लीन हो जाते हैं, तो आनंद की प्राचुर्यता होती है, इसलिए इसको आनंदमय कोष कहा गया है। और यह आच्छादक है, इसलिए कोष आनंदमय कोष, इस प्रकार से कथन किया गया। अब इसके बाद सुषुप्ति स्थान कैसे है? स्थूल और सूक्ष्म शरीर इन दोनों के विलय का स्थान है, इसलिए इसको क्या कहा गया? सुषुप्ति स्थान कहा गया है। तो दोनों बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखिएगा, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब जल की तरंगों के परस्पर आपस में टकराव के कारण जल में फेन सा बनता है, ये आपने देखा होगा, खास तौर पे जहाँ झरने इत्यादि हुआ करते हैं या फॉल्स इत्यादि हुआ करते हैं, तो वहाँ जल जब ऊंचाई से गिरता है तो परस्पर जल का टकराव होता है, जिसकी वजह से वहाँ बुदबुदा जैसा कुछ उठने लगता है, फेन जिसको कहते हैं। वह फेन वस्तुतः जल के शांत होने पर धीरे धीरे जल में ही समाविष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से अज्ञान की भी स्थिति होती है। अज्ञान भी जब जिस काल तक विद्यमान रहेगा तब तक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर इत्यादि संपूर्ण विद्यमान रहेंगे। जल में जिस प्रकार विलीन होकर के केवल मात्र शुद्ध जल ही अवशिष्ट रहता है, तद्वत अज्ञान के विलय हो जाने पर केवल मात्र शुद्ध चैतन्य ही अवशिष्ट रहता है। इस कारण से सुषुप्ति स्थान भी कहा जाता है। तो यह बात आपको विदित हो चुकी होगी। तो अब देखिएगा, यहाँ पर आपको दो चीजें प्राप्त हुई। पहला क्या? जो समष्टि अज्ञान है वह उत्कृष्ट उपाधि वाला है, जो व्यष्टि अज्ञान है वह निकृष्ट उपाधि वाला है। किस कारण से है? तो वहां पर क्या है? विशुद्ध सत्व प्रधाना, वस्तुतः पूर्ण सत्व नहीं है, अत्यधिक मात्रा में सत्व गुण वहां पर अभिव्यक्त है और रजोगुण और तमोगुण अभिभूत हैं। यहाँ जो आपकी व्यष्टि अज्ञान है इसमें क्या है? इसमें आपका यहाँ पर मलिन सत्व प्रधाना, वह सत्व मलिन हो गया है। किस प्रकार से उसमें मलिनता आ गई है? रजोगुण और तमोगुण इन दोनों के अंश से मिलित होने के कारण, सम्मिलित होने के कारण उसमें मलिनता आ गई है, इसलिए यह निकृष्ट उपाधि वाला कहलाता है। दोनों ही वस्तुतः कारण शरीर, आनंदमय कोश और सुषुप्ति स्थान कहलाते हैं। दोनों में भेद है, वह संपूर्ण का कारण शरीर है और ईश्वर जो कि आनंद की प्राचुर्यता से युक्त है, इसलिए आनंदमय कोश कहा, उसे आच्छादित करता है, इसलिए आनंदमय कोश कहलाया। और सुषुप्ति स्थान इसलिए कहलाया कि संपूर्ण ही उस ईश्वर में जाकर विलीन होता है, इसलिए वह सुषुप्ति स्थान कहलाया। और व्यष्टि के प्रसंग में प्राज्ञ जिसके कहते हैं, वहाँ प्रसंग में आपका कारण शरीर, सर्वप्रथम कारण शरीर क्यों कहलाया? तो कारण शरीर कहने का तात्पर्य यह था कि अहंकार इत्यादि संपूर्ण इसी में विलीन होते हैं। दूसरा आनंदमयत्वात्, जब अपंचीकृत रूप में यह संपूर्ण जगत विद्यमान था, पंचीकृत नहीं था, तो केवल आनंद की प्राचुर्यता थी। तब उस आनंद की प्राचुर्यता को आच्छादक होने के कारण यह जो व्यष्टि अज्ञान है यह आनंदमय कोश कहलाया। और अंत में क्या होगा? सुषुप्ति काल में जब इंद्रिय मन इत्यादि आपके लीन हो जाते हैं तब वह उस समय सुषुप्ति स्थान भी कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको विदित हो गया कि जो समष्टि अज्ञान है वह उससे उपहित चैतन्य ईश्वर कहलाया और व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य प्राज्ञ कहलाया। दोनों में भेद क्या है? भेद है विशुद्ध सत्व प्रधान का और मलिन सत्व प्रधान का।
वहां पर सत्वगुण पूर्णतः उद्रेक अवस्था में है और यहाँ पर रजोगुण तमोगुण से युक्त सत्व गुण की प्राधान्यता है। यह भेद आपको यहाँ पर भली प्रकार से विदित हो गया।